हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो आज की वीडियो में फिर से बात करने वाली हूँ, विद प्रूफ ही मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो मिस्टर फसाद जो है ना, मतलब बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है, बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है। मगर फर्स्ट वाइफ जो है, इन सभी अत्याचारों को ना बहुत ही, मतलब उसको दुख समझ लो या मजबूरी समझ लो या जो भी समझ लो, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं क्लियर करने वाली हूँ। मिस्टर फसाद बोलता है कि मैं अपने फर्स्ट पत्नी को भी कभी तकलीफ नहीं दिया है, और फर्स्ट पत्नी आकर बोलती भी है कि मेरा पति कभी मुझे तकलीफ नहीं दिया। मगर फिर भी बिहाइंड द सीन, जो कैमरे के पीछे जो होता है, उसके साथ जो टॉर्चर होता है, मानसिक रूप से जो इसको प्रताड़ित किया जाता है, वो सारी चीजें पे मैं आज बात करने वाली हूँ। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिस्टर फसाद को 2,63,000, ठीक है, 63, 2,63,000 का एक बुलेट बाइक दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है, गिफ्ट का नाम दिया जाता है। मगर वो जो है बुलेट बाइक जो है, अपना पुराना वाला बुलेट बाइक, क्योंकि जैसे ही पति चोरनी जो बोली थी ना कि मैंने बुलेट बाइक गिफ्ट दिया है, और उसके बाद पति चोरनी ने खुद नाम लिया था कि मेरे पास जो है अभी टोटल जो है 4 बुलेट बाइक है, और मैंने संजोग के रखा है। 2 बुलेट बाइक तो मैंने सहयोग अच्छे से रख दिया है, और एक बुलेट बाइक मैंने किसी को दे रखा है, और एक बुलेट बाइक जो है अभी मैंने अपना मिस्टर फसाद को दिया है। ठीक है, तो पति चोरनी ने बोला था 4 बुलेट बाइक मेरे पास टोटल है। फिर मैंने कल की वीडियो में बोला था कि सोचो ये पुराने वाला बुलेट बाइक कहाँ गया। अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन ही हो रहे हैं, अभी जब 10 दिसंबर का ही इसके घर में पूजा स्टार्ट हुआ था, उससे पहले मिस्टर फसाद जो है 2-3 दिन पहले एक कंप्लेन पेपर दिखाता था, जो कि भरण पोषण का ये पेपर था, और जिसमें ये पति चोरनी जो है 50,000 का डिमांड करती है अपने बच्चे को पालन पोषण के लिए, खान पान के लिए। ठीक है, और तो इसी के ऊपर मैंने कल की वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था कि सोचो, जो औरत दूसरे के ऊपर निर्भर रहती हो, जो औरत बोलती है मैं तो कुछ कमाती ही नहीं हूँ, थोड़ी सी मेरा तो कमाई है, मेरा तो ज्यादा सोशल मीडिया से कमाई भी नहीं होती है, पति चोरनी खुद आके बोलती है। उसी के ऊपर मैंने बोला था कि वो औरत जो खुद दूसरे के ऊपर आधारित हो, दूसरे के ऊपर अब भरण पोषण के लिए पैसा भीख मांगती हो, वो औरत अचानक से 2,63,000 का कोई बुलेट बाइक कहां से दे सकती है। इसका फाइनेंसिक जो कंडीशन है, इतना अचानक से स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया मिस्टर फसाद इसके लाइफ में आते ही। ठीक है, तो ये पति चोरनी के ऊपर ही मैंने सवाल खड़ा किया था, और एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगी। डोंट वेरी, आप चिंता मत करो, एक एक पॉइंट के ऊपर क्लियर करूंगी। तो कल जो है पति चोरनी लाइव आती है, और कल के लाइव में फिर से बोलती है कि मैंने जो बुलेट बाइक था इससे पहले वाला मैंने खरीदा था, फिर मैंने गुस्से में आके बेच दिया। फिर मैंने सोचा कि बेच दिया है और ये मेरे पास आ गए हैं, तो फिर से दोबारा से तो रिश्वत देना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ रहने के लिए रिश्वत तो देना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो वाला बाइक जो है, इससे पहले वाला बुलेट बाइक जो अब मिस्टर फसाद को कभी कभी आप देखते होंगे, वो वाला बाइक जो इसने बेच दिया, और उसके बाद ये वाला खरीद के दिया। ठीक है, तो मैं इसके पीछे का रीजन बताती हूँ। ये पति चोरनी अभी बुलेट बाइक जो है, इससे पहले वाला जो अभी प्रेजेंट में खरीद के दिया है बर्थडे गिफ्ट, इससे पहले जो इसके पास बुलेट बाइक था ना, अभी मिस्टर फसाद जब पति चोरनी का जब ओपनली बता रहा था कि फर्स्ट वाइफ तो सब कुछ चाहती है, हर तरीके से वो हाँ कर रही है कि मैं हर सिचुएशन में रह लूंगी, जैसे आप कहोगे वैसे मैं रह लूंगी, मगर ये पति चोरनी ही बोलती है कि तुम उसके साथ नहीं रहोगे, एकदम से अलग रहोगे, एकदम से, मतलब एकदम से। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो एकदम से उसको बाइकआउट करो, इसके साथ नहीं तुम्हें दिखना है, ना उसके बारे में बात करनी है, उसके बारे में जितना तुम नेगेटिविटी बोल सको इतना तुम्हें बोलना है, सिर्फ और सिर्फ अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो। मिस्टर फसाद ने भी एक्सेप्ट किया कि चलो भाई तू ही खुश रह। फिर पति चोरनी जो है, और कई बार मिस्टर फसाद जो है उस बाइक के ऊपर जो है फर्स्ट वाइफ को घुमाया भी है। ठीक है, घुमाया भी है। और जब मिस्टर फसाद जो है, फर्स्ट वाइफ जो है दिल्ली चली गई थी ब्यूटी पार्लर का काम सीखने के लिए, तो उस दौरान जब मिस्टर फसाद पति चोरनी का जो सुर्पनखा की तरह आईब्रो लेकर जो बोल रही थी कि मैं नहीं रहने वाली तेरे साथ, मैं अभी के अभी इस घर को खाली करूंगी, अभी कभी मैं किराए के घर खोजने जा रही हूँ,
तो उसी वीडियो के बाद फर्स्ट वाइफ ने एक वीडियो अपना इंस्टाग्राम पे डाली थी, जिसमें मिस्टर फसाद के बारे में बताया कि वो मुझे बिहाइंड द सीन जो है मुझे सपोर्ट करते हैं, ठीक है, मुझे इधर उधर घुमाने ले जाते हैं, मगर उनकी मजबूरी है कि वो शो अप नहीं कर पाते हैं, मुझे नहीं दिखा पाते हैं, ठीक है। तो मैं अपना हस्बैंड की मजबूरी समझती हूँ कि उसको कितना मतलब मानसिक प्रेशर पड़ता है और दो दो घर को उसको संभालना है, ठीक है। तो फर्स्ट पत्नी ने इस तरीके की बोला और घुमाते हुए बुलेट बाइक के ऊपर घुमाते हुए फर्स्ट पत्नी ने एक वीडियो डाल दिया, ठीक है। और हम सब ने देखा था कि फर्स्ट पत्नी पीछे बैठी हुई है और मिस्टर फसाद जो है उसके साथ थोड़ा सा मौज मस्ती कर रहा है। अब पति चोरनी को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके बाद जो है ये पति चोरनी जो है बुलेट बाइक को बेच दिया। उसके बाद जब ये झगड़ा हुआ था ना और मिस्टर फसाद जो है लाइव करके फर्स्ट पति चोरनी का असली सच्चाई बता रही थी कि बर्थडे में जब मैंने फर्स्ट पत्नी के साथ एक फोटो वीडियो किया, फर्स्ट पत्नी की जो दोस्त है सबिता, उसने पोस्ट कर दिया और उसके माध्यम से जब इसने देखा और जैसे ही मैं घर आई मुझे बहुत लताड़ा, बहुत बुरा भला बोला, बहुत अपशब्द बोला और उसके बाद मेरी फर्स्ट पत्नी को भी बहुत ही गंदा रंड जैसे शब्द बोला कि छिनाल है, वो है और कलर को भी लेकर इसको डिफाइंड किया फर्स्ट पत्नी को, ठीक है। और फिर वो छत पे जा रही थी अपने आप को खत्म करने के लिए, कूदने के लिए, इस तरीके की ये सिचुएशन उस टाइम हुआ था। उसके बाद ही ये जो पति चोरनी है वो गाड़ी को, बुलेट बाइक को बेचा था, क्योंकि ये बुलेट बाइक जो है पति चोरनी ने अपनी आंखों से देख लिया कि उस गाड़ी पे फर्स्ट पत्नी भी बैठी है, ठीक है, फर्स्ट पत्नी बैठी है। अब जैसे अगर आप सबको याद नहीं है तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाती हूँ। पति चोरनी एक लाइव करके बोली थी जिसमें फर्स्ट वाइफ ने बोला था कि जब ये मेरे घर पे आई थी ना, फर्स्ट टाइम जब दहलीज पे पैर रखी थी ससुराल के घर पे, जब अपने कदम रखी थी ना, तो एक बच्चा गोद में लेकर आई थी, एक बच्चा पेट में लेकर आई थी। तो पति चोरनी बोलने लगी कि अब मेरे बच्चे को डीएनए टेस्ट के लिए बोल रही है, मुझे सबूत दो, वो दो, वो दो, इस तरीके से एक नौटंकी करी लाइव करके। उसके बाद ये पति चोरनी ने एक चीज उसी वीडियो में फर्स्ट वाइफ ने सिर्फ हिंट दिया था कि तुम्हें याद है ना हैदराबाद वाली कहानी, जब तू हैदराबाद चली गई थी, तो इतना कह के ये स्टॉप हो गई, मतलब इसके आगे नहीं बोली फर्स्ट वाइफ। मगर ये पति चोरनी ने उस सेंटेंस को पूरा कंप्लीट कर दिया कि क्या हुआ था जब मैं हैदराबाद गई थी। तो जब मैं हैदराबाद गई थी ना, तो वो मिस्टर फसाद के साथ फर्स्ट वाइफ जो है रात बिताई थी मेरे घर पे आके, इंदौर वाला घर पे आके, ठीक है। और उस पति चोरनी को फिर पता लग गया था कि मिस्टर फसाद और फर्स्ट वाइफ जो है दोनों मतलब कमरे में गुल खिला रहे हैं, मतलब वहां पे रातें बिता रहे हैं, मौज मस्ती मार रहे हैं, बहुत ही खुश लग रहे हैं। तो ये पति चोरनी को आग लग जाती है, ठीक है, पूरा जिस्म में आग लग जाती है और वहां से फिर आती है। डिस्टेंस हैदराबाद से इंदौर का डिस्टेंस थोड़ा काफी होती है, फिर भी मतलब पति चोरनी बहुत बेचैनी होते होते वो आती है इंदौर। उसके बाद जो ड्रामा रचती है, उसके बाद फर्स्ट वाइफ जो उस घर पे जाती नहीं है, ठीक है, नहीं जाती है। और ये पति चोरनी क्या बोलती है कि मुझे वहां से भगाया गया, मुझे ससुराल से भगाया गया। ये पति चोरनी खुद अपने घर पे कब्जा कर रही है कि ना मैं उस घर पे जाऊंगी ना वो मेरे घर पे आएगी। तब जाके फर्स्ट वाइफ ने ये डिसीजन लिया कि अगर मैं तेरे घर पे, मतलब इस घर पे मैं नहीं आ सकती ना, तो तू भी मेरे घर पे नहीं आ सकती, ठीक है। तू कहीं की देवी देवता आ गई क्या कि मैं हमेशा तेरी आरती उतारते रहूं, गलत ना होते हुए भी, और मैं गलत ना होते हुए भी तेरी आरती उतारते रहूं, हाँ मैं हाँ भरते रहूं, और तू गलत होते हुए भी मतलब इस तरीके की हरकतें करते रहेगी। तो इसलिए फर्स्ट वाइफ जो है अपने ससुराल का घर को बोली कि इस घर पे ये भी नहीं आएगी। तब से ये दोनों मतलब इस तरीके के होने लगा, अपने अपने जगह पे शिफ्ट हुई। और उसके बाद जब हैदराबाद से वो आई तो उसके बाद जस्ट नाउ वो अपना बेड चेंज किया था, बेडशीट नहीं, जो बेडशीट होता है ना, बेडशीट नहीं, बेड पूरा का पूरा पलंग ही चेंज कर दिया था, ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर, उस पलंग के ऊपर फर्स्ट वाइफ जो है अपने हस्बैंड के साथ वो रातें बिताई थी, इसलिए। अब ये पति चोरनी तो बेड चेंज कर दिया, सब कुछ मैट्रेस वगैरह सब कुछ चेंज करके अलग लेके आई। इसका ईगो तो देखो, मतलब एक दूसरे को पति का यूज करने वाली औरत, सेकेंड हैंड माल यूज करने वाली है औरत, मतलब इसका अंदर का घमंड तो देखो कितना मतलब छतीसी है, ठीक है। तो ये पूरा बेड, मैट्रेस, बेडशीट सब कुछ
हटा के निकाल दिया और नया नया सब कुछ शिफ्ट किया। उसके बाद यही सारी चीजें जो है, जैसे ही ये अभी फिलहाल जब फर्स्ट वाइफ दिल्ली गई थी ब्यूटी पार्लर का काम सीखने के लिए, तो मिस्टर फसाद ने ये जो लाइव करके सारी सच्चाई बताई। फर्स्ट वाइफ ने एक वीडियो डाला था बुलेट वाली कि मेरा पति हाँ सच में मुझे बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा जो है मुझे केयर करता है, मेरे साथ एंजॉय करता है, मुझे इधर उधर ले जाता है, कभी कभी घुमाता फिराता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो पति चोरनी जो है देख लिया। उसके बाद उसने ये बुलेट बाइक को मतलब बेच दिया। तभी तो इतना तांडव कर रही थी ये पति चोरनी, अब तो मैं कुछ नहीं, इसके साथ तो रहूंगी ही नहीं, इसके साथ तो अब रहना ही नहीं है। मरे हुए बाप की कसम खा के बोलती हूँ, अगर ये मेरा घर पे आ गया, मेरे घर के दहलीज पे कदम रख लिया, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी, अपने बच्चों को कुछ कर लूंगी, वो कर लूंगी, वो कर लूंगी। इतना तांडव किया। ठीक है, अब ये पति चोरनी जो है फिर से एक बुलेट बाइक दिया। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पति चोरनी इतना इसका फाइनेंसिक जो कंडीशन है खराब है, दूसरे से भीख मांगती है कि मेरा बच्चे को पालन पोषण करने के लिए, मेरा पेट भरने के लिए पैसे दो। तो उसको 2,63,000 अभी अचानक से कहां से आ गया, कहां से आ गया? जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि मिस्टर फसाद का जो बैंक अकाउंट है ना, ये पति चोरनी हैंडल करती है। और अगर क्रेडिट कार्ड से अगर मिस्टर फसाद जो है कुछ पैसे निकाल कर इधर से इधर कर लिया ना, तो एक एक पैसे का हिसाब ये लेती है कि कहाँ खर्च किया, किसको दिया, क्यों दिया। ठीक है, उसके बाद बोलती है मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी, मैं ये कसम खा रही हूँ, मैं अपने बच्चे को खत्म कर लूंगी, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम्हें तुम्हारे ऊपर थूकती हूँ, तू इतना नीचा जात है। ठीक है, तेरे ऐसा आदमी मतलब बहुत ही नीचा लेवल तक पति चोरनी गिर जाती है। ये पति चोरनी अभी बुलेट बाइक दिया, मिस्टर फसाद के ही पैसे से बुलेट बाइक दिया, मिस्टर फसाद से ही पैसे से बुलेट बाइक दिया। खुद ये पति चोरनी लाइव में जब ये घर में इंटीरियर का काम करवा रही थी, थोड़ा सा वॉल पेपर वगैरह चेंज करवाया, कुछ फर्नीचर का मतलब में भी काम उम करवाया है। ठीक है, तो उसके बाद ये पति चोरनी बोलती है 3 से 4 लाख रुपए खत्म हो गया, मैं कर्जे में आ गई हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो गया, मेरा बैंक अकाउंट पूरा खर्च हो गया। तो अभी जब पूजा करवा रही थी तो 50,000 ये मांग रही थी कि मैं कहाँ से करूंगी, वो करूंगी, वो करूंगी। इसके बाद ही ये कंप्लेन पेपर दिखाया था कि देखो भरण पोषण वाला मेरे ऊपर कंप्लेन दावा ठोकी है। ठीक है, और ये पति चोरनी कहाँ से 2,63,000 का ये बाइक दे सकती है? कॉमन सेंस तो लगाओ, इंसान के लिए इशारा काफी होता है। ये मिस्टर फसाद खुल्लम खुल्ला बोला कि मैं 2 लाख रुपए का महीना कमाता हूं, 2 लाख रुपए का महीना कमाता हूं। तो क्या समझ रहे हो? मतलब जितना ये बेवकूफ बना रही है, जितना ये फर्स्ट वाइफ को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है, और मिस्टर फसाद भी उस पति चोरनी को खुश करने के लिए फर्स्ट वाइफ को नीचे दिखाने की कोशिश किया। अगर ये आदमी सच में अच्छा है तो क्या सोशल मीडिया पे आके वो अपना समझदारी से समझ से काम नहीं करता? क्योंकि अगर ये आदमी सच में दोनों बीवियों को एक समान रखना चाहता है ना, क्योंकि ये बहुत ही नालायक औरत है, बेशरम नीच औरत है पति चोरनी। इसको सही पोजीशन पे रखने के लिए क्योंकि ये बहुत ही नीच औरत है यार, जिसके बारे में जितना गंदा से गंदा बोलो ना उतना कम है। क्योंकि ये फर्स्ट पत्नी को नीचा दिखाने के लिए पति चोरनी ही बोलती है। मिस्टर फसाद अगर सच में दोनों बीवियों से प्यार तो करता है यार, मगर इसको मजबूरी है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि सारा बैंक अकाउंट सब कुछ ये पति चोरनी के ही नंबर से जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। एक भी पैसा इधर से इधर करता है ना तो एक एक रुपये का इसको हिसाब देना पड़ता है। मगर मैं यही बोलना चाहूंगी कि मिस्टर फसाद को शर्म आना चाहिए। पति चोरनी ने मिस्टर फसाद के ही पैसे से बुलेट बाइक मिस्टर फसाद खुद के पैसे से लिया, मगर पति चोरनी को खुश करने के लिए उसका नाम दिया। सोशल मीडिया पे डंके की चोट पे बोल रहा है मुझे बर्थडे गिफ्ट मिल गया। उसके बाद यहाँ पे मिस्टर फसाद ये भी बोल सकता था ना अपने फर्स्ट वाइफ का भी नाम लेकर कि मेरा फर्स्ट वाइफ भी बहुत हेल्प करती है, जितना इसकी औकात है ना अपनी औकात से भी ज्यादा मुझे मदद करती है। मगर इसने कुछ नहीं बोला। यहाँ पे फर्स्ट पत्नी हेट फील करेगी कि नहीं करेगी? यहाँ पे इसका दिमाग कंडीशन, मानसिक कंडीशन, संतुलन खराब होगा कि नहीं होगा? उसका प्रभाव सिर्फ फर्स्ट पत्नी अगर मानसिक कंडीशन से गुजर रही है, अगर वो डिप्रेशन में जा रही है तो खाली वो क्या अपने आप को ही मतलब डिप्रेस करेगी, उसका प्रभाव क्या उसके बच्चे के ऊपर नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो एक और वीडियो में लेकर आने वाली हूँ जिसके ऊपर मैं डिटेल से और बात करूंगी मिस्टर फसाद के ऊपर। सो ये बहुत ही लंबी वीडियो हो रही है। तो 100 बात की एक बात मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये पति चोरनी ने गिफ्ट नहीं दिया है, ये मिस्टर फसाद ने खुद अपने पैसे से लिया है ये बुलेट बाइक। ठीक है,
सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।